हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीटीएससी के द्वारा बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है और वो है बीटीएससी कार्य निरीक्षक। बीटीएससी कार्य निरीक्षक वर्क इंस्पेक्टर की इसका सिलेबस क्या है, आज हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं, साथ में तैयारी कैसे करना है, फुल स्ट्रेटजी प्लान बताने वाले, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और जो लोग भी आईटीआई, सर्वेयर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन सिविल से किए हुए सारे लोग फॉर्म भर दो। जबरदस्त वैकेंसी है, कंपटीशन भी कम है और सरकारी नौकरी आपकी इस बार गारंटी के साथ फिक्स है अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो। बता दें आपको सबसे पहले सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है आपको, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और कैसे टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, एक सही स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपके साथ सारा कुछ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। साथ में आपको गणित से यानी मैथ से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। और भाग सी जो है वो तकनीकी विषय है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाएगा। 100 अंक का 100 प्रश्न होगा। परीक्षा 2 घंटे का, प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न आपका रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल स्टडी, इसको बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको तकनीकी विषय का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, टेक्निकल सब्जेक्ट 60 नंबर का होगा, 60 प्रश्न होगा। और जैसे अगर आपका ट्रेड है प्लम्बर तो प्लम्बर से 20 क्वेश्चन होगा। अगर आपका ट्रेड है सर्वेयर तो सर्वेयर से 20 क्वेश्चन होगा। और अगर आपका ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन सिविल तो वहां से 20 क्वेश्चन होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर प्लम्बर का है तो उसको तीनों ट्रेड मतलब तीनों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं समझा रहा हूं, ड्राफ्ट्समैन सिविल है तो यहां से 20 क्वेश्चन होगा, सर्वेयर है 20 क्वेश्चन होगा, प्लम्बर है 20 क्वेश्चन होगा। टोटल कितना हुआ, 60 क्वेश्चन रहेगा। और अगर कोई स्टूडेंट प्लम्बर वाला भी है उसको 60 क्वेश्चन रहेगा, यानी सर्वेयर वाला सभी का एक जैसा रहेगा, समान पेपर रहेगा, एक ही पेपर होगा और समान पेपर होगा, ठीक है। और कितना क्वेश्चन होगा, ड्राफ्ट्समैन सिविल से 20, सर्वेयर से 20, प्लम्बर से 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन टेक्निकल का होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही अदा करेगा आपके सिलेबस में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल का निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, स्टील, लकड़ी के गुण और उपयोग, कंक्रीट, मोटर, मिश्रण, अनुपात और ग्रेड, भवन का निर्माण कैसे होता है, नींव कैसे रखी जाती है, दीवार कैसे होता है, बीम कैसे होता है, कॉलम, छत, स्लैब, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, टाइल्स, फिनिशिंग कार्य। तीसरा है ड्राइंग और डिजाइन, प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, मापांक, ड्राइंग स्केल, प्रतीक चिन्ह, सिंबल। और चौथा चैप्टर है मूल्यांकन एवं आकलन। ये चैप्टर हो गया और इसमें बहुत सारा टॉपिक भी है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा चैप्टर हो गया जी देखिए मक्खी है डिस्टर्ब कर रही है, चलिए देखिए मैं समझा रहा हूं कहां पर था। हाँ, ये तो सारे चैप्टर हो गए और इसमें बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण हो गया, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लिविंग टॉवर सर्वे, काउंटरिंग, बेंचमार्क, रूटिया सुधार, सड़क और पुल निर्माण, ठीक है। और ये मैं किस ट्रेड का बता रहा हूं तो आपको ध्यान में रखना, ये ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस है, ड्राफ्ट्समैन का, और सबको पढ़ना पड़ेगा, बता तो दिए। आगे देखो, ये सर्वेयर का सिलेबस है। मुख्य विषय की बात करें तो इसमें सर्वेक्षण के सिद्धांत, सर्वेक्षण के यंत्र, लेवलिंग, त्रुटि और सुधार, ट्रावर्स सर्वे, त्रिकोणमिति सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक, ये हो गया सर्वेयर का। और अगला है प्लम्बर का सिलेबस। प्लम्बर का सिलेबस देख लीजिए, प्लम्बिंग उपकरण, औजार, ये सारा टॉपिक है, ठीक है। थ्रेडिंग मशीन, पाइप बेंडर, पाइप कटर क्या होता है, पाइप और फिटिंग्स, पीवीसी पाइप आप जानते होंगे, ठीक है, कॉपर पाइप्स, कास्ट आयरन, सीपीबीसी, एल्बो जानते होंगे, एल्पो लॉ, सॉकेट लॉ, यूनियन लॉ, टी लॉ, वाल्व लॉ, टी लॉ, ठीक है। जल आपूर्ति प्रणाली भी, जैसे जल स्रोत, पंप, टंकी, पाइपलाइन व्यवस्था, नाली एवं सीवेज प्रणाली, ट्रैम्प वेंट पाइप, ये सारा कुछ आपको, प्लविंग, ड्राइंग एवं प्रतीक, प्लविंग कार्य की जांच, फिर सुरक्षा एवं सावधानियां क्या क्या रखनी होती है। तो ये हो गया आपका प्लम्बर का सिलेबस, यानी कि तीनों सिलेबस मैंने बता दिया और सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। अब बता देते हैं आपको
कि और ये 2 चैप्टर और भी है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्लम्बर जो भी सर्वेयर वाला है यहाँ पे, सॉरी, जो भी प्लम्बर वाला है उसका 2 चैप्टर और है, ठीक है, 2 चैप्टर और। यहाँ पे देखिए अनुपात एवं लागत, पाइप फिटिंग, भ्रम का अनुमान, श्रम का अनुमान, आधुनिक प्लाबिंग तकनीक होता है ये, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, और मैथ और जीके का भी सिलेबस हम आपको बता देते हैं। देखिए जीके का सिलेबस भी एक बार देख लीजिए। जीके में कुछ खास नहीं पढ़ना है। इस भाग का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि स्टूडेंट को जांचना है, ठीक है, उसके पास ये सारी जानकारी है या नहीं है। भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय क्रांति जो था, भारत और भौगोलिक रचना कैसे हुई, नदी, पर्वत, मिट्टी, कृषि, जलवायु, बिहार का भूगोल से भी रहेगा आपका। साथ में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संविधान कैसे बना, राष्ट्रपति, लोकसभा, पार्लियामेंट, केंद्र, राज्यपाल, राज्य सरकार, ये पंचायती राज कैसे बनी, संसद, ये सारा से आपका क्वेश्चंस रहेगा। अर्थशास्त्र में भारत की अर्थव्यवस्था, योजना, बजट, मुद्रा नीति, कर प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी और विकास योजनाएं। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, तीनों पार्ट से रहेगा। दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग, बिहार विशेष से भी रहेगा, समसामयिक करंट अफेयर से भी रहेगा। यानी 20 क्वेश्चन आपका रहेगा जीके जीएस का, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो मैथ का रहेगा, गणित का रहेगा, संख्या पद्धति जो कि नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा है, क्लास, अनुपात, समानुपात, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब आप पढ़े ही होंगे, तो ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो पढ़ने वाली बात है वो ये है, आखिर पढ़ना है हमें ये, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़े नहीं होंगे, है ना, तो इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। जो भी आपका है ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। सर्वेयर का वो तो सब पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा कुछ। तैयारी की रणनीति है, टेक्निकल विषय 60% पर फोकस करें, यह मुख्य अंक दिलाने वाला भाग है। गणित का रोज अभ्यास करें, हर दिन 1-2 टॉपिक का रिवाइज करते चलना है। समान अध्ययन में बिहार विशेष और करंट अफेयर पर ध्यान देना है। साप्ताहिक मॉक टेस्ट देते रहना है। डायग्राम और शॉर्ट नोट्स बनाना है, याद करने में आसानी हो जाती है इससे। और देखिए कैसे क्वेश्चंस रहेगा, तो सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स, यहां से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है। मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। और तकनीकी विषय, चाहे वो सर्वेयर का हो, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो, सर्वेयर हो या प्लम्बर हो, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहां पर कुल कितना हो जाएगा, 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। समय 2 घंटे का मिलेगा आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग पढ़ाई का समय और टाइम टेबल। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तकनीकी विषय आपको पढ़ना है, सबसे जरूरी भाग है। इसको कॉन्सेप्ट और डायग्राम से सीखना जरूरी है। 8 से 9 आपको ब्रेक लेना है तैयारी के लिए, फिर ठीक है, रोज एक टॉपिक 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस गणित और रीजनिंग के 9 से 10:30 बजे करना है। 11 से 12 जीके करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके, बिहार जीके और करंट अफेयर्स। 12 बजे लंच और रेस्ट रहेगा, 12 से 2 आपको ब्रेक ले लेना है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक टेक्निकल का रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, फॉर्मूला, मटेरियल प्रॉपर्टी, ड्राइंग, सर्वेइंग, ठीक है, सर्वाइंग। 6 से 7 आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर चलेगा, रोज एक प्रैक्टिस हम हल करवाएंगे आपको। 8 से 9 बजे रिवीजन और बिग टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, गलत प्रश्नों को दोबारा देखते रहना है। विषयवार तैयारी कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दिया है। तीनों ट्रेड, चाहे वो ड्राफ्टमैन सिविल हो, सर्वेयर हो या प्लम्बर, से लगभग बराबर प्रश्न आते हैं, ठीक है। पढ़ने का तकनीक क्या होगा, सिलेबस को टॉपिक वाइज बांट ले। सोमवार को क्या पढ़ना है, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, और रविवार को रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए एक दिन आपको रखना है समय, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम और टेबल से पढ़े ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। डायग्राम तो पूरा जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे विन, स्लैब, फाउंडेशन, सेप्टिक टैंक, ये सारा कुछ हो गया। प्रैक्टिकल शब्दों पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। नोट्स बनाते समय 3 सेक्शन रखें, ठीक है। फॉर्मूला, डिफिनेशन, डायग्राम, ड्राइंग, शॉर्ट ट्रिक्स और की पॉइंट्स जो है। पिछले वर्षों का पेपर अगर उपलब्ध हो तो देखिए, ये तो हम आपको करवा भी देंगे इस चीज को उपलब्ध। गणित को रोज 2 टॉपिक का अभ्यास करना, फॉर्मूला याद करें, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक से 10-15 सवाल हल करते रहना है। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्जाम के लिए, इन टॉपिक पर ज्यादा आपको फोकस करना होगा। समान अध्ययन में क्या क्या है तो देख लीजिए। रोज 30 मिनट बिहार स्पेशल पर फोकस करें, इतिहास, संस्कृति, त्योहार, नदियां और उद्योग से। रोज 15 मिनट करंट अफेयर्स पर पढ़े, पिछले 6 महीने का लूसेंट जीके, अरिहंत जीके बुक से बेसिक समान ज्ञान पढ़ते रहे,
ठीक है। रिवीजन और मॉक स्ट्रेटजी आपको लगाना है। हर रविवार को फुल मॉक टेस्ट आपको देना है, 100 प्रश्न 2 घंटे का। रोज 20 मिनट क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन पिछले दिन का टॉपिक। हर 15 मिनट पर टेक्निकल सब्जेक्ट टेस्ट लेना है, हर 15 दिन पर, हर 15 दिन पर, ठीक है। कमजोर हिस्से को पहचानना है और उसको फिर रिवीजन करना है। उपयोगी और अध्ययन सामग्री यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, ठीक है। अतिरिक्त अभ्यास के लिए राठौर स्टडी पॉइंट नोट्स, मॉक टेस्ट, डायग्राम नोट्स सब आपको राठौर स्टडी पॉइंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी विषय एनसीबीटी, आईटीआई सिलेबस बुक पढ़े, ड्राफ्ट्समैन सिविल का, सर्वेयर का, प्लम्बर का। गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल का किताब आता है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक्स है। लूसेंट जीके कारगर होगा, बिहार समान ज्ञान, मनीष रंजन का जो आता है उसको ले सकते हैं आप। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तैयारी कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको एक बात और बता दी कि तैयारी के लिए हमारे द्वारा आपको एक बैच भी मिल रहा होगा। चलिए ठीक है। देखिए मैंने इतना ही नहीं, सफलता के लिए कुछ आपको मैंने डेली वाइज भी बताया। पहला दिन कैसे पढ़ना है, नींव और बिल्डिंग मटेरियल क्या पढ़े इसमें, तो 6 बजे से ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, स्टील, लकड़ी, गुण, उपयोग। फिर क्या करना है, 9 से 10:30 बजे फिर पढ़ना है। फिर 11 से 12 कैसे पढ़ना है, पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन फिर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना सवाल करना है, क्या टाइम टेबल होगा, पूरा टाइम टेबल मैंने फॉलोअप आपको करवाया है। 5वां दिन, 6ठा दिन, ठीक है। और ये आपका 7वां दिन हो जाएगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको लगातार देते रहना है, ठीक है। रिवीजन और मॉक टेस्ट 7वां दिन यानी संडे को, ठीक है, संडे को देते रहना है। अब अतिरिक्त सुझाव है कि रोजाना कम से कम 2 डायग्राम बनाना अनिवार्य करें। सप्ताह में 1 दिन फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। हर 3 दिन में रिवीजन शीट तैयार करें। टेक्निकल शब्दों का अर्थ खुद शब्दों में लिखे और मैथ और जीको को केवल 1-1 घंटा दे पर रोजाना दे, ठीक है। कुछ लोग जीके और मैथ पढ़ते ही नहीं है तो ये गलत बात है। मैथ और जीके के लिए भी आपको एक अलग से समय 1-1 घंटे का निकालना होगा। बीटीएससी कार्य निरीक्षक का बैच, प्रतिज्ञा बैच आपका 1 नवंबर से शुरू होगा। 499 फीस रहेगा। बैच की विशेषता ये है, प्रतिदिन लाइव क्लास है, अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास किसी भी समय दोबारा देख सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट सभी विषयों का, संपूर्ण अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट, परीक्षा की तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। टेक्निकल विषय डायग्राम के साथ आसान और समझने योग्य तरीके से पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, टेक्निकल हो और कंप्यूटर नॉलेज भी साथ में आपको दिया जाएगा। क्या क्या मिलेगा इस बैच में तो देख लीजिए। पूरा का पूरा फोकस होगा। क्यों चुने प्रतिज्ञा बैच को, पॉकेट फ्रेंडली फी है, केवल 499। एक्सपर्ट फैकल्टीज है, आसान और प्रभावी है। सिलेबस है, लाइव डायग्राम, रिकॉर्डिंग क्लासेज अवेलेबल हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, राठौर स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, बैच खरीद लेना है। 1 नवंबर से क्लास शुरू होगा। पूरी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर इस बार होने जा रही है। और जिसको भी ज्वाइन करना है हम नंबर दे देते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन करना है आप केवल इस नंबर पे 95 70 64 25 12 पे आपको व्हाट्सअप करना है। कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आपको क्या लिखना होगा, तो आपको बीटीएससी आपको लिख देना है वर्क इंस्पेक्टर, ठीक है। खाली वर्क भी लिख देंगे काम हो जाएगा। वर्क इंस्पेक्टर लिख देना है, काम हो गया, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच 1 नवंबर से शुरू होगा। राठौर स्टडी पॉइंट ऐप है हमारा। ऐप हमारा कौन सा है, राठौर स्टडी पॉइंट, ठीक है। एजुकेशन पॉइंट है पर उस पर नर्सिंग की क्लासेज होती है। आप लोगों के लिए एक नया ऐप बनाया गया है, राठौर स्टडी पॉइंट, ठीक है। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 95 70 64 25 12 पे आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। मैं फिर से नंबर लिख देता हूं, नोट कर लीजिए नंबर 95 70 64 25 12। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर लिख देंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से भी फ्री में, और अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स जो प्रतिज्ञा बैच आया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल से हमारा यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर कोई और भी इंक्वायरी आपको लेनी है तो नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।